जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबकी एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसी चंद लाइनों की शुरुआत करके मेरे दोस्त आज एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी के बारे में डिटेल प्रोसेस, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, आज अपन इसी पर बात करेंगे मेरे दोस्त। चलिए, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 के बारे में बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 के बारे में बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मेरे दोस्त, एज के बारे में बताऊंगा, योग्यता क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे मेरे दोस्त। फिजिकल क्या क्या होता है एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में, क्या क्या मांगेंगे। मैं पोस्ट के बारे में बताऊंगा, कितनी वैकेंसी आती हैं इसमें, क्या पोस्ट फॉर्म भरते समय क्या पोस्टों को प्रेफरेंस देना पड़ती है, भरना पड़ती है। मैं डिटेल जानकारी लेके आया हूँ मेरे दोस्त। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी इस पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या क्या एज चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेबस चाहिए, फिजिकल चाहिए, कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए लेट को अपन शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। मेरे दोस्त अपन सबसे पहले एज के बारे में बात कर लेते हैं। 18 से 33 मेरे दोस्त, कितना एज मांगा है, 18 से 33 मेरे दोस्त, 18 से 33। पिछली बार 3 साल की छूट क्यों थी मेरे दोस्त, पिछली बार 3 साल की छूट इसलिए थी क्योंकि कोरोना की वजह से। ओके, बात समझ आई। तो आप बात करोगे सामान्य एज की, सामान्य वर्ग की एज क्या होती है, तो मेरे दोस्त आप बोल देना सामान्य वर्ग की एज होती है 18 से 33। मेरा कोई भी भाई और बहन ऐसा है जो 18 से 33 के बीच आता है, वो इस फॉर्म को क्या कर सकता है मेरे दोस्त, भर सकता है। पहला पॉइंट क्लियर। अपन ओबीसी की बात करते हैं मेरे दोस्त। 18 से 33 एज रहती है मेरे दोस्त, लेकिन क्या है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, 5 वर्ष की मेरे दोस्त छूट मिलेगी आपको। ओके, अब आती है तीसरा पॉइंट, एससी और एसटी 18 से 33, लेकिन छूट मिलेगी उनको ओबीसी से ज़्यादा मिलती है मेरी दोस्त। ओबीसी से क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है मेरे दोस्त। क्या इतनी बात समझ आई। चलिए, अपन दूसरा पॉइंट है क्वालिफिकेशन, योग्यता के बारे में बात करेंगे मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, कांस्टेबल क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कांस्टेबल देखिए, पोस्ट नेम है, एजिबिलिटी है, योग्यता है कांस्टेबल जीडी में मेरे दोस्त, कांस्टेबल जीडी में। एसटी वाले बंदे के लिए है ना, सिर्फ क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, 8th पास चाहिए। क्या इतनी बात समझ आई। अगर मेरा कोई भाई एसटी का है, इस फॉर्म को भर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास कर रखी हो उसने। अब मेरे दोस्त, फोर अदर कैंडिडेट यानी कि बात करें एससी, ओबीसी और जनरल वाले मेरे दोस्त, क्या जनरल वाले, तो इसे कितना पास होना चाहिए, 10th पास। स्पेशल आर्म फोर्स वालों की बात करें, एसटी वालों के लिए 8वीं पास चाहिए, और मेरे दोस्त अदर वालों के लिए 10th पास चाहिए। इतना, चाहे वो फोर्स मेल हो ओनली, यानी कि कितना चाहिए, 10th क्लास पास। चलिए अब दूसरी बात करते हैं अपन, क्लास कांस्टेबल जीडी रेडियो ऑपरेटर मेरे दोस्त, 12th क्लास पास चाहिए फॉर एनी रिकग्नाइजिंग बोर्ड। ओके, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपके लिए कभी भी न्यूज आ सकती है, फाउंडेशन बैच अपकमिंग सून मेरे दोस्त। मैं कभी भी फाउंडेशन बैच लेके आऊँगा, बिल्कुल टोटल क्या लेके आऊँगा, फ्री बैच लेके आऊँगा। और जेपी इसी बैच, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको फाउंडेशन बैच अपकमिंग सून यानी कि आने वाले समय में कभी भी मिल सकता है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज रहेगी मेरे दोस्त। अपन थोड़ी एमपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला सिलेबस मेरे दोस्त आपका क्या मिलेगा देखने को, मैथ्स मिलेगा मेरे दोस्त, फिर आपको रीजनिंग मिलेगी, फिर आपको क्या मिलेगा, जीके जीएस मिलेगा। अपन मैथ के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं मेरे दोस्त, अपन इसी पर चर्चा क्या करते हैं, कर लेते हैं, इसी पर चर्चा कर लेते हैं मेरे दोस्त। मैथ्स के अंदर अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि मेरे दोस्त, और मिलेगा क्या आपको, सी आई, एस आई। सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट आपको मिलेगा बट्टा मेरे दोस्त।
फिर मिलेगा समय एवं कार मेरे दोस्त। फिर क्या मिलेगा? नल एवं टंकी, समय एवं दूरी, ट्रेन, नाव एवं धारा। अच्छा, आपको मैं एडवांस में बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे। बीजगणित, बीजगणित का मतलब होता है मेरे दोस्त अलजेब्रा। अगर मैं फाउंडेशन बैच लेके आया आप लोगों के लिए तो आपको पढ़ने में इतना आनंद आएगा कि आप कह ही नहीं सकते। त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, यहाँ आएगा 2D और 3D से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुपद, पॉलिनोमियल, निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डेसिमल यानी कि आपको दशमलव मिलेगा देखने को, फ्रैक्शन भिन्न मिलेगा आपको देखने को, बोर्ड मास। आप सिंप्लीफिकेशन के मतलब में, सिंप्लीफिकेशन आपने जब भी पढ़ा होगा तो बोर्ड मास के बिना सिंप्लीफिकेशन अधूरा है। चाहे कोई भी मैथ का टॉपिक हो, बिना सिंप्लीफिकेशन के ही बोर्ड मास के बिना अधूरा है मेरे। अब मिलेगा आपको नाव एवं धारा मेरे दोस्त। नाव एवं धारा, मिश्रण, साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप, औसत यानी कि एवरेज, आयु यानी कि एज, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ, कोई भी मेरा भाई देख रहा होगा उसे भी इस वीडियो को देखकर मैथ के मैं ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ मेरे दोस्त। ये टॉपिक एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चाहिए हर हालत में। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो कुछ समझिए कुछ भी नहीं पढ़ा। एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक मेरे दोस्त, घातांक गणनी यानी कि साइड्स इंडिसेस, और डीआई डाटा इंटरप्रेट यानी कि इसे अपन पढ़ते हैं हिंदी में। डीआई का मतलब कुछ होता है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। प्रायिकता मेरे दोस्त, क्रमशः संचय। इतने टॉपिक आपको मैथ के अंदर पढ़ना पड़ेंगे मेरे दोस्त। अच्छा, मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। जेपी क्लासेस पर एमपीएसआई प्री प्लस मैथ्स के लिए बैच मिलेगा। एमपी पुलिस, एमपी आबकारी, जेल पुलिस, पटवारी, आप बरक 321 न्यू फाउंडेशन बैच मेरे दोस्त। आप जो मेरा बैच पढ़ लोगे ना मेरे भाई, आपको किसी भी जेल पुलिस के लिए अलग से बैच नहीं लेना पड़ेगा, किसी भी कोचिंग पर पटवारी के लिए नहीं लेना पड़ेगा, आबकारी के लिए नहीं लेना पड़ेगा। कोचिंग वाले आपको है ना बैच के नाम पर लूट रहे हैं ना भाई, आपको कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं जब आपसे बोल रहा हूँ इतने सारे दे रखे हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल, आबकारी, जेल पुलिस, पटवारी, बरक 3 2 1 मेरे दोस्त। और मेरे दोस्त सबसे बड़ी बात आपको देखने को मिलेगा एमपी पुलिस एमपीएसआई यानी कि प्री प्लस मेंस के लिए एक ही बैच में सारा कंप्लीट करा दूंगा। इतने तरीके से है ना आपको है ना टाइप वाइज, लेवल वाइज, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, सारी चीज़ें यार, कैसे कैसे क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच बता दूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट के द्वारा सॉल्व किया जाता है, ये मेरी गारंटी है। आप थोड़ा समय दीजिए, यानी कि कुछ ही दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा। आपको कहीं भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, फालतू में इधर उधर फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कंप्लीट कराऊंगा ना। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डीआई, यार एक चैप्टर नहीं बचेगा। प्रोबेबिलिटी, क्रमशः संचय, एक भी चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, मैथ के बारे में बात कर ली, अपन जीके जीएस के बारे में बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। जीके जीएस के अंदर है ना, यानी कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी यानी कि 6 से 8 क्वेश्चन एमपी पुलिस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। भौतिकी विज्ञान यानी कि फिजिक्स के 2 से या 3 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री से 4 से 6 क्वेश्चन, पर्यावरण इन्वायरमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन। मेरे दोस्त, आपका जेपी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। ये आप लाइन आप लोगों के लिए है मेरे दोस्त। जीके जीएस से यानी कि इस वाले पोर्शन से जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, पर्यावरण से 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर हालत में। मेरे दोस्त, मध्य प्रदेश जीके के बारे में बता देता हूँ, 7 से 8 क्वेश्चन एमपी जीके से मेरे दोस्त। एमपी जीके का बहुत बड़ा, क्योंकि एमपी का एग्जाम है तो एमपी का बहुत बड़ा रोल रहना ही रहना है। तो 7 से 8 क्वेश्चन क्या मिलेंगे मेरे दोस्त, देखने को मिलेंगे। विविध से यानी कि 5 से 7 क्वेश्चन, इतिहास हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी भूगोल 2 से 3 क्वेश्चन, संविधान 1 से 2 क्वेश्चन। ऊपर नीचे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त यही हो। 1 2 क्वेश्चन ऊपर हो सकता है, 1 2 क्वेश्चन नीचे भी हो सकता है। नीचे अर्थशास्त्र मेरे दोस्त, करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं अपने बारे में एक बार और बता देता हूँ, यहाँ ऊपर लिखा है जेपी,
जेपी क्लासेस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। एमपी पुलिस प्री प्लस मेंस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, जेल पुलिस पटवारी, फॉरेस्ट बरगदे 1 2 3 फाउंडेशन बैच अपकमिंग सून। आने वाले समय में आप लोगों के लिए एक बैच मिलेगा। दूसरा बैच हो सकता है मैं 2025 के लिए आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी फर्स्ट सेकंड, आरपी पीएसआई कांस्टेबल वैकेंसी, एएलपी, आरआरबी ग्रुप डी फाउंडेशन बैच लेकर आ सकता हूं कभी भी मेरे दोस्त। अपन बात कर लेते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025 का फिजिकल के बारे में। 6 पॉइंट अपना फिजिकल है। दौड़ यानी कि 40 नंबर की, गोला 30 नंबर का, लंबी कूद 30 नंबर का, मेरे दोस्त 100 नंबर का फिजिकल हो गया। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अपना जो एग्ज़ाम होता है वो कितने नंबर का होता है मेरे दोस्त। अपना जो एग्ज़ाम होता है वो मेरे दोस्त 100 नंबर का होता है, लेकिन 100 नंबर का मेरे दोस्त क्या होता है, फिजिकल होता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यानी कि जो अपना मेरिट लिस्ट बनती है वो 200 नंबर के आधार पर बनती है। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, माइनस मार्किंग मेरे दोस्त नहीं होती है, इंटरव्यू नहीं होता है मेरे दोस्त। एक बात और समझ लो, आप जितने एग्जाम में नंबर लेके आएंगे और जितने अच्छे हैं ना फिजिकल में नंबर लेके आएंगे, उसी को टोटल दोनों नंबरों को जोड़कर मेरिट बनती है। जितने नंबर आपको पेपर में चाहिए, जितने नंबर आप फिजिकल में चाहिए, तभी तो आपके मार्क्स है ना जाना से जाना आएंगे, तभी तो सिलेक्शन होगा। आपको पिछली बार का 2023 में एग्जाम हुआ था, उसका कट ऑफ पता है? जनरल का 153 154 प्लस गया। कैसे गया? 100 नंबर का फिजिकल और 100 नंबर का एग्जाम, 200 नंबर में से उन्होंने बनाया मेरिट मेरे दोस्त। चलिए, मैंने आपको दौड़, गोला, लंबी कूद बता दिया, 100 नंबर का फिजिकल है। अपन थोड़ा फिजिकल के बारे में चर्चा। यूआर ओबीसी के बारे में, पुरुष मेल 168 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए हैं। और क्या मेरे दोस्त, गोरखा गढ़वाली कुमायूं मामले में ये आप लोग देख लेना, SC ST है। मेल के लिए 165, 100 ये मेरे दोस्त सीना केवल मेल को चाहिए, यहाँ फीमेल के लिए सीना नहीं किया जाता है अलाउ। ठीक है मेरे दोस्त, तो यानी कि UR OBC के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, गोरखा गढ़वाली कुमायूं वाले के लिए 157 चाहिए, मराठा SC ST मेल वालों के लिए 165 चाहिए, 79 सेंटीमीटर सीना चाहिए, गोरखा गढ़वाली कुमायूं के लिए 79 सेंटीमीटर चाहिए। फुलाएंगे तो अपन UR OBC वालों के लिए 84 सेंटीमीटर चाहिए, गोरखा गढ़वाली कुमायूं के लिए 84 सेंटीमीटर चाहिए, और मराठा SC ST के लिए 84 सेंटीमीटर चाहिए मेरे दोस्त। मेरे दोस्त थोड़ी अपन रनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, दौड़ के बारे में बात कर लेते हैं। 2 मिनट 4 सेकंड के अंदर मेरे दोस्त अगर आपने क्या कर दिया, 2 मिनट 4 सेकंड के अंदर आपने यानी कि 800 मीटर अगर दौड़ कंप्लीट कर ली मेरे दोस्त, तो क्या मिलेंगे आपको? 40 नंबर दिए जाएंगे, 40 नंबर कंप्लीट दिए जाएंगे मेरे दोस्त। ओके, इतनी बात समझ आई। मेल गोला वजन है ना 7.26 किलोग्राम का वजन होता है गोला का। फीमेल का गोला वजन यानी कि 4 किलोग्राम का होता है। यहाँ लंबी कूद और गोला, गोला मेरे दोस्त आप अगर 27 फुट फेंकोगे ना तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। 2 मिनट 4 सेकंड में आप दौड़ पूरी करोगे, 40 नंबर मिलेंगे। और लंबी कूद अब कितनी क्या बची? लंबी कूद बची है ना मेरे दोस्त, शायद लंबी कूद उसमें शायद 20 या 21 फुट इतना मांगा है, तब आपको मिलेंगे कितने नंबर? 30 नंबर। तो टोटल फिजिकल कितने का होता है? 70 नंबर का मेरे दोस्त। चलिए फाइनल डिसीजन पे अपन पहुंचते हैं, फिर अपन वीडियो को। एग्जाम कैसा होता है मेरे दोस्त? एग्जाम कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। ऑनलाइन होगा, लेकिन एग्जाम कैसा होगा? ऑनलाइन एग्जाम होता है मेरे दोस्त। और माइनस मार्किंग नहीं रहती मेरे दोस्त। मैथ, रीजनिंग, जीएस 3 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीएस 3 सब्जेक्ट आते हैं मेरे दोस्त। मैंने आपको रीजनिंग नहीं बताया, मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको रीजनिंग के चैप्टर बता दूंगा मेरे दोस्त। टोटल नंबर कितने का हो गया? फिजिकल 100 नंबर का हो गया। अब फिजिकल के अंदर दौड़, गोला, लंबी कूद होती है, यानी कि 40 नंबर का, दौड़ 30 नंबर का, गोला 30 नंबर की, लंबी कूद 100 नंबर का। एग्जाम प्लस फिजिकल यानी कि एग्जाम 100 नंबर का, फिजिकल 100 नंबर का, आपके हो गए 200 नंबर मेरे दोस्त। ठीक है, आपका क्या हो गया? 200 नंबर का क्या हो गया मेरे दोस्त? फिजिकल हो गया। हैं तो मेरे दोस्त, ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, ये आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में मैंने एज के बारे में बता दिया, क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया, सिलेबस के बारे में बता दिया, फिजिकल के बारे में बता दिया, और मैं पोस्टों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें एक जीडी रहती है, ऑपरेटर रहती है, और 1 2 वैकेंसी और पोस्टें और आती हैं मेरे दोस्त। एमपी पुलिस के लिए इस वीडियो के अलावा आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगी। आप इस वीडियो को प्लीज़ मेरे दोस्त क्या करना है यार, लाइक कर देना। आपका क्या जाएगा, इतनी अच्छी मेहनत से मैं वीडियो बना के लाता हूँ भाई, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त।
आप अगर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करोगे, मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं आने वाले समय में और वीडियो लेके आऊँगा। और मैंने आपको एक वादा कर दिया है, आने वाले समय में मैं अभी आपको टाइम फिक्स नहीं बता रहा, क्या नहीं कर बता रहा, टाइम फिक्स नहीं बता रहा। आने वाले समय में आपको एमपी पुलिस, एमपी एसआई, प्री प्लस मेंस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी जेल पुलिस, एमपी आबकारी, बरक 3, बरक 2, बरक 1 के लिए फाउंडेशन बैच, आपको कोई भी बैच पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। चाहे वो अभी ये मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी आ रही है, कोई भी वैकेंसी मध्य प्रदेश के अंदर आए, मैं बैच को इस तरीके से ना मेरे दोस्त डिज़ाइन कर रहा हूँ, आपको एक बार पढ़ने के अलावा कई बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। कहीं भी किसी भी कोचिंग पर बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आबकारी का बेच रहे हैं, जेल पुलिस का बेच रहे हैं, यार भाई आबकारी का बैच आप लोग बेच रहे हैं, क्यों? आबकारी अकेले ही बच्चा पढ़ेगा? अगर पुलिस की पूरी एमपी के अंदर व्यापम की पूरी तैयारी कर रहा है, तो एक बार में कंप्लीट पढ़ ले मेरे दोस्त। चलिए प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। वीडियो भाई शेयर कर देना, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़।